बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप्स में हम अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप्स। अब साइक्लिक ग्रुप्स को देखें, हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। A group G is said to be cyclic if there exists an element A belonging to G such that each element of G is some power of A। कि अगर A की पावर लेने से G का हर एलिमेंट बनेगा तो हम क्या कहेंगे कि G क्या है, ये साइक्लिक है। इसमें A फिर क्या कराएगा? Here A is called generator of G। और अगर हम इसकी बात करें कि ये फाइनाइट है, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, then there exists a least positive integer n such that a to the power n equals to e। Here n is called order of A, और सेम यही ऑर्डर ऑफ G भी कहलाएगा क्योंकि G के एलिमेंट्स भी इतने ही होंगे, ऑर्डर ऑफ A। अब इसको देखें, हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय G इक्वल्स टू ये सिंबल, ये इस तरह से लिखेंगे फिर कि G क्या है, ये जो ब्रैकेट होगी ये रिप्रेजेंट करेगी साइक्लिक ग्रुप को, कि G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। ये जो है ये उसका जनरेटर कहलाएगा। G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एंड ऑर्डर ऑफ A इज़ n, यानी G के एलिमेंट्स की तादाद भी n होगी। और G में कैसे एलिमेंट आएंगे? जो कि उसकी पावर्स के ज़रिए बन रहे होंगे, पावर्स ऑफ A से बन रहे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये क्या हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन नॉट हैव r greater than 0 and less than n such that a to the power r equal to e। ऐसा नहीं हो सकेगा यानी इस n से छोटा कोई इंटीजर नहीं हो सकता जो पावर में लें, a की पावर लें और वो e प्रोड्यूस करें, क्योंकि n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने कहा है ना कि लीस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? देयरफॉर द distinct elements of G are a square, a cube up to so on, a to the power n minus 1, और लास्ट वन जो है वो a to the power n which is equal to e, के ये G के एलिमेंट्स होंगे।
ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो फिर देख लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी कब एक साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, अगर उसमें एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जिसकी पावर लेने से उस जी का हर एलिमेंट बने, कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि ए की पावर की सूरत में ना आ रहा हो। तो फिर हम कहते हैं कि जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, और इस सूरत में ये जो एलिमेंट ए है ये उसका जनरेटर कहलाता है, क्योंकि जी इस एलिमेंट के ज़रिए बन रहा है। फिर जी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर ये फाइनाइट है, इसका मतलब कि इसमें एलिमेंट की तादाद फाइनाइट होगी, तो फिर आपके पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ज़रूर होगा जो कि a टू पावर n इक्वल्स टू ई प्रोड्यूस करेगा, यानी a की पावर n लेने से e आएगा। तो ये a का ऑर्डर भी फिर n ही होगा, g का ऑर्डर n है तो फिर a का ऑर्डर भी n होगा। n इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a। और अब इसे हम ग्रुप को ऐसे लिख सकेंगे, ये ब्रैकेट शो करेगी ये साइक्लिक ग्रुप को, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, और ए टू पावर n इक्वल टू ई ये शो कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी या ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है। और यहाँ पे फिर हमने क्या बता दिया कि आप कोई पॉजिटिव इंटीजर n से छोटा नहीं ले सकते जो कि ई प्रोड्यूस करे, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन में है कि n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच कैन प्रोड्यूस ई, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि n से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब डिस्टिंक्ट होंगी। देयरफॉर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी आर ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू 8 पावर n-1, और n पावर लेने पे e प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अब हम इसी में देखें एक और बात बताने लगे हैं, और ये कि एक उसे आप थ्योरम की शक्ल में बता सकते हो। इफ ऑर्डर ऑफ ए in a group is infinite, then order of A inverse is also infinite। कि ये आपने बताना है कि अगर A का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो फिर A इन्वर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, यानी एज ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, so we cannot have a positive integer n such that a to the power n equals to e, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से एग्जिस्ट कर गया तो वो जो पावर है वो तो ऑर्डर कहलाएगी, तो इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, यानी आप इस तरह से नहीं लिख सकते। अब देखें, लेट के बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि अगर हम के एक ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a टू द पावर k ये, और इसको देखें अगर हम इस तरह से लिख लें a टू पावर k के साथ, अगर हम a टू पावर k इंटू ए लिख लें, हमें पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आप अगर इसको रिप्लेस कर लेते हैं सपोज करके ना, यहाँ पे अगर लेट के बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इनवर्स टू द पावर के इक्वल्स टू ई, ये ले लेते हैं ना, तो देखें इस ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स की पावर के लिख सकते हैं, ए टू पावर के ए इनवर्स टू द पावर के, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू ए टू द पावर माइनस के
तो ये क्या बन गया, एक दूसरे के इन्वर्स है ना, तो यहाँ से तो ई आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ए की पावर के लेने से ई आ रहा है। लेकिन हम तो बता चुके हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं है जो कि ई प्रोड्यूस कर सके। बट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंट्राडिक्शन आ गई ना, तो क्या पता चला, हेंस we cannot have A inverse to the power k equals to E. So order of A inverse is also infinite. तो यहाँ आपने ये शो कर दिया कि फिर A इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट ही होगा। फिर देख लें इसे, ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो फिर ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। ये कैसे बताया हमने कहा कि ए का अगर ऑर्डर इनफाइनाइट है तो फिर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो ए टू द पावर एन करने से ई प्रोड्यूस करे। हमने ए इनवर्स के ऑर्डर को इनफाइनाइट बताना है, हमने इसका उलट सपोज कर लिया है, हमने इसका उलट सपोज किया ना। हमने कहा कि के पॉजिटिव इंटीजर है और ए इनवर्स की पावर के लेने से ई आ रहा है, यानी आपने ए इनवर्स के ऑर्डर को फाइनाइट सपोज किया हुआ है। अब अगर हम ए टू द पावर के लें तो ए टू पावर के को हम ए टू पावर के डॉट ई लिख सकते हैं, और ए टू पावर के और ई ये है ए इनवर्स की पावर के, ये पुट कर दिया तो ये ए टू द पावर के इंटू ए माइनस के हो गया, और ये तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ई आ जाएगा, यानी ए टू द पावर के से ई आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि ए का ऑर्डर तो फाइनाइट है, ए की पावर के लेने से ई आ रहा है ना, कंट्राडिक्शन आ गई ना। इसलिए हमने कहा कि बट ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट, ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लिया था ये गलत है। सो वी कैन नॉट हैव ए इनवर्स टू द पावर के इक्वल्स टू ई, हैंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपने ये शो कर दिया कि ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।